हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योफो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज स्टोरी का मैं लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब कि स्किप कर दी और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं गई ताकि ये स्टोरी मैं जल्दी एंड कर सकूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अब आपका इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैंने आज इस स्टोरी को एंड कर दिया फाइनली। मुझे बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ हैरान थे। हर्षन कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारे बॉस को डांस का शौक था। नैन्सी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी। विंग जो कि इन दोनों की ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर वांगजी को ढूंढने लगता है, पर उसे वांगजी दिख ही नहीं रहा था। विंग वांगजी को ही ढूंढने लगता है, पर तभी हर्षन विंग को देखता है जो कि इधर उधर देख रहा था। हर्षन कहता है, क्या आप बॉस को ढूंढ रहे हैं? तभी विंग कहता है, हाँ पता नहीं वो कहाँ है, हमें घर जल्दी जाना है। आइवन हमारा वेट कर रहा होगा, वो मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। तभी हर्षन कहता है, ठीक है तो आपके लिए मैं उन्हें ढूंढ कर ले आता हूँ, आप यहीं बैठिए। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। हर्षन जो कि स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैन्सी कहती है कि आप सच कह रहे हो, हमारे बॉस डांस किया करते थे। तभी विंग कहता है, हाँ उसने कई बार स्कूल में परफॉर्मेंस भी दी है। ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ फिर से विंग के साथ बातों में लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हर्षन जो कि वांगजी को ढूंढ रहा था, पर उसे वांगजी कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते हर्षन जो कि एक गैलरी में आ जाता है। उस गैलरी में एक रूम से हर्षन को कुछ चीज़ें गिरने की, टूटने की आवाज़ें आ रही थी। हर्षन उस रूम के पास जाता है तो उसमें दो शख्स की आवाज़ आ रही थी, जिसमें से एक कह रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत पछताओगी, छोड़ो मुझे। तभी दूसरा शख्स कहता है, नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको पाकर ही रहूँगी, आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। हाँ शॉन जब ये सुनता है तो समझ जाता है ये दो आवाज़ किसकी है। वो इन दो आवाज़ों को बहुत अच्छे से पहचानता है। वो तुरंत ही गेट को ओपन कर कर अंदर चला जाता है और अंदर का सीन देखकर वो चौंक जाता है। पूरा घर बिखरा हुआ था। पूरे रूम में सामान इधर से उधर बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे, और डेजी वांगजी के ऊपर चढ़कर उसे फोर्स कर रही थी और वांगजी बस उसे खुद से हटाने की कोशिश कर रहा था। हर्षन जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही डेजी को वांगजी से अलग करता है और कहता है, डेजी ये तुम क्या कर रही हो? डेजी जो कि हर्षन को वहाँ देखकर चौंक जाती है। हर्षन जो कि वांगजी को देखता है और कहता है, बॉस बॉस। वांगजी जो कि अभी अपने होश में नहीं लग रहा था, वांगजी बहुत ही ज़्यादा टाइटली हर्षन को पकड़ता है और कहता है, हर्षन हर्षन मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से जाना है, और इस लड़की को हटाओ यहाँ से। विंग कहाँ है? तभी हर्षन कहता है, वो ठीक है, अब चिंता मत करिए, और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। डेजी कहती है, नहीं नहीं, तुम इन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते। हर्षन जो कि डेजी को देखता है और उसके पास जाकर उसे खींचकर तमाचा लगा देता है और कहता है, डेजी तुम इतना गिर सकती थी, मैंने सोचा नहीं था। मुझे तो लगता था कि शायद मास्टर वे के आ जाने से तुम्हें बुरा लगा है, क्योंकि तुम बॉस को बहुत पसंद करती थी, पर तुम धीरे धीरे संभल जाओगी। पर नहीं, तुम ऐसा कुछ कदम उठा सकती हो, मैंने सोचा नहीं था डेजी। अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, पर अभी फ़िलहाल मुझे बॉस को यहाँ ले जाना है, और बेहतर यही होगा कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहकर हर्षन वांगजी को वहाँ से ले जाता है और डेजी बस रोती रह जाती है। हर्षन वांगजी को लेकर आता है जहाँ पर विंग बाहर ही था। वो वांगजी का वेट कर रहा था। तभी वो वांगजी को देखता है जो कि नशे की हालत में लग रहा था। वांगजी को ऐसे देखकर विंग वांगजी के पास जाता है, कहता है, लंजा लंजा। विंग को देखकर वांगजी तुरंत हर्षन से छूटता है, सीधा विंग को आकर हक कर लेता है। उसने विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक किया। वांगजी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग जो कि महसूस कर पा रहा था कि उसके शर्ट पर कुछ तो गिर रहा है। वांगजी क्या वो रो रहा है? विंग कहते, लंजा लंजा तुम्हें क्या हुआ? लंजा तुम ठीक तो हो ना? लंजा। वांगजी जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वो विंग को बस और ज़्यादा टाइटली हक कर रहा था। हर्षन वांगजी को देख रहा था। विंग हर्षन को देखता और कहता है, लंजा को क्या हुआ? तभी हर्षन कहता है, वो ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, आपको उन्हें जल्दी घर ले जाना चाहिए मास्टर वे। तभी विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। हर्षन कहता है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। विंग बस नोट करता है।
हर्षण और विंग दोनों मिलकर वांग जी को अंदर बैठाते हैं। वांग जी तो विंग को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। विंग कहता है लंजा मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। विंग जैसे तैसे वांग जी को अंदर डालता है और खुद भी वांग जी के साथ बैठ जाता है। हर्षवान ड्राइवर से कहता है कि उन्हें सेफली उनके घर पहुंचा दे और वो फिर विंग से कहता है कि वो वांग जी का अच्छे से ख्याल रखे। विंग भी कहता है हर्षा ने बस अभी विंग को यही कह दिया था कि वांग जी ने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा नशा चढ़ गया है। उसने अभी असली बात विंग को बताई नहीं थी क्योंकि ये भी समय नहीं था। वांग जी और विंग के वहाँ से चले जाने के बाद हर्षण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे वैनिंग मिलता है। वैनिंग हर्षण से कहता है हर्षण क्या हुआ, बॉस कहाँ है? अभी हर्षण कहता है वो घर चले गए और अभी मुझे किसी और इंसान को सबक सिखाना है। ऐसा कहकर हर्षण दोबारा से उसी रूम में जाता है। वैनिंग भी उसके पीछे पीछे आता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। हर्षण कहता है ये कहाँ गई ये? वैनिंग कहता है कौन? हर्षण कहता है डेजी। वैनिंग चौंक जाता है कि हर्षण डेजी को क्यों ढूंढ रहा है। इधर दूसरी साइड विंग फाइनली वांग जी को लेकर घर पहुंच जाता है। वांग जी जो कि ड्रंक हालत में था और उसने विंग को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ा था, जैसे कि अगर उसने विंग को छोड़ा तो विंग उसे छोड़कर चला जाएगा और फिर उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। विंग कहता है लंचा तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है विंग बस मुझे छोड़ना मत। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग मुझे कभी गलत मत समझना। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ये सुनता और कहता है लंचा क्या हो गया है तुम्हें, चलो घर में चलो। ऐसे कहकर वो जैसे तैसे बाहर निकलता है। वांग जी को बाहर निकलता है और उसे अंदर लेकर चला जाता है। वांग जी जिसके कदम लड़खड़ा रहे थे, विंग उसे सहारा देकर अंदर लेकर जाता है और सीधा वो अपने रूम में पहुंच जाता है। वैसे तो उसने डिसाइड किया था कि वो जैसी पार्टी से आएगा वो सबसे पहले मैडम लैन के पास जाकर आईवान को लेगा, पर अभी जैसे वांग जी की हालत है उसे तो पहले वांग जी को ही रूम में ले जाना होगा। ये सोचकर वो वांग जी को रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर लेटाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसे हक कर लेता है और उसे भी बेड पर लेटा देता है और कहता है विंग 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग विंग कहता है हाँ लंचा मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लंचा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया? वांग जी जिसके आंखों में आंसू थे विंग ये देखता है और उसके आंखों में से आंसू पोंछता कहता है लंचा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो यही हूँ। वांग जी विंग को देखता है और सीधा विंग के और करीब चला जाता है और सीधा विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है और उसे एक बहुत ही ज़्यादा डीप और स्वीट सा किस कर उसे वापस देखता है। वांग जी कैसे अचानक किससे विंग चौंक जाता है, पर आज वो विंग वांग जी को कुछ नहीं कहता। विंग कहता है क्या हुआ लंचा, ठीक हो ना तुम? वांग जी विंग को देखता है और फिर विंग के कंधे में अपना सर रख लेता है। वांग जी विंग को न कुछ भी नहीं बता पा रहा था और वो अभी बहुत बुरी हालत में भी था, उसके मुंह से ज़्यादा कुछ निकल भी नहीं रहा था। विंग वांग जी को सहलाता है, कहता है लंजा तुम ठीक हो ना? वांग जी जो कि बस हाँ में अपना सर हिला देता है। विंग वांग जी के सर को सहला रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वांग जी उसके नेक में किसिस कर रहा है। विंग इससे चौंक जाता है और कहता है लंजा। वांग जी तुरंत ही दूर हटता और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है लंजा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी की हालत बहुत बुरी थी, पता नहीं उसे क्या हो रहा था। वांग जी अब बेडशीट को टाइट पकड़ रहा था, उसने अपना सर पीछे कर लिया था और आंखों को बंद कर लिया था। डेजी ने जो उसे नशा दिया था वो धीरे धीरे वांग जी के शरीर पर चढ़ रहा था। वांग जी विंग से कहते हैं विंग मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यहाँ से चले जाओ। विंग विंग कहते लंचा तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक हो ना? वांग जी कहते प्लीज़ विंग यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूँ, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ विंग, जाओ। विंग जो कि वांग जी की यह हालत देखता है, वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा पेन में लग रहा था। विंग को वांग जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो सीधा वांग जी के और करीब आ जाता है, उसका फेस अपने हाथों में लेकर कहते लंचा लंचा मुझे बताओ तुम ठीक हो ना, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? वांग जी विंग को इतने करीब देखकर कहता है विंग विंग मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, विंग मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा, तुम यहाँ से जाओ विंग, जाओ विंग। विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है लंचा, तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे वो कहता है विंग कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, मुझे मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है विंग, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यहाँ से चले जाओ।
वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से वही गलती दोहराऊं। विंग चले जाओ ऐसा कहकर वांग जी ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने बेडशीट को भी टाइट पकड़ लिया था ताकि वो विंग को कुछ हार्म ना कर दे। विंग देख रहा था वांग जी कितना ज़्यादा पेन में है। विंग को ये देखा नहीं जा रहा था। वो वांग जी के पास आता और कहता है, वांग लंजा तुम बहुत पेन में लग रहे हो। वांग जी कुछ नहीं कहता है। उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। विंग को समझ नहीं आता तो वो हाउशन को कॉल कर देता है। हाउशन जो विंग का कॉल पिक करता है। विंग उससे बहुत ही ज़्यादा वर्डली होकर पूछता है कि आखिर वांग जी को क्या हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रहा है। हाउशन अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को सारी बातें बता देता है। सारी बात सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहते कि क्या। हाउशन कहता है, हाँ मास्टर वे, उसने ऐसा ही किया है। मुझे लगता है कि उसने ये सब जलन के मारे कर दिया है। इसी वजह से बॉस खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शायद वो डोज बहुत ही ज़्यादा हाई था। मुझे लगता है कि शायद अभी आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। एक आप ही हो जो भी उनकी मदद कर सकते हो। विंगी सुनता है और कहता है, मैं। तभी हाउशन कहता है, हाँ मास्टर वे, आप ही हो जो अभी उनकी हेल्प कर सकते हो। अभी बॉस बहुत पेन में होंगे। विंग कुछ भी नहीं कह पाता। वो कॉल कट कर देता है। विंग वांग जी को देखता है जिसने बहुत ही ज़्यादा कसकर पूरी बेडशीट को पकड़ लिया था। गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बहुत कंट्रोल कर रहा था खुद को। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था इतना सब होने के बाद भी वो खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए है। वो अभी भी अपने कॉन्शियसनेस को खोना देना नहीं चाहता ताकि वो विंग को हार्म ना कर दे। विंग ये देखता है, उसकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। क्या वो सब करे। विंग जिसने सोचा था कि अभी वो कुछ टाइम और रुकेगा, अच्छे से सोचेगा, तब शायद वो वांग जी के साथ आगे बढ़े, पर ये अचानक से विंग ने तो सोचा भी नहीं था। और वो वांग जी की अभी हालत भी नहीं देख पा रहा। विंग कुछ देर तक सोचता है, फिर वो ठान लेता है और वांग जी के करीब जाता है। वांग जी के करीब जाते ही वो वांग जी से कहता है, लंजा। वांग जी कहते हैं, विंग यहाँ से चले जाओ, विंग यहाँ से चले जाओ। तभी विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वांग जी कहता है, विंग। लेकिन तभी विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख देता है और उसे किस करता है। पहली बार था जब विंग ने वांग जी को किस किया था। जैसे ही विंग ऐसा करता है, वांग जी तुरंत ही बेडशीट को छोड़कर उसकी कमर को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग भी वांग जी पर पूरा लीन हो जाता है। वांग जी अब उस किस को पैशनेट कर देता है और धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को खो देता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस करने लग जाता है। उसने विंग को अब अपने नीचे कर लिया था और खुद उसके ऊपर आकर उसे बहुत पैशनेट किस करने लग गया था। साथ ही उसके कपड़ों को भी रिमूव करने लग गया था। किस करते करते जब वो ब्रीथलेस हो जाते हैं तब जाकर वांग जी विंग के नेक पर आ जाता है। विंग बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है और मम्मी कहता है, मुझे करना होगा। ऐसा सोचते हुए विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी जो कि विंग के पास आता है और कहता है, विंग 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 जो कि देख पा रहा था वांग जी अभी भी रुका हुआ है। विंग ये देखता है और कहता है, लंचा। वांग जी सच में काफ़ी बदल गया है। विंग और वांग जी के फेस को टच करता कहता है, तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है वो लंचा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंचा। वांग जी ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि क्या क्या सच में। विंग विंग कहता है, और तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। विंग ये कहता है और वांग जी को फिर से किस करता है। वांग जी भी विंग को पूरा सपोर्ट करता है और इस बार वो नहीं रुकता। वो विंग के कपड़े रिमूव कर देता है और खुद के भी। और आज वो दोनों इतने समय बाद फिर से इंटीमेट होते हैं। विंग जो कि इस बार वांग जी को सपोर्ट करता है, वो भी उस चीज़ को पहली बार एंजॉय करता है और खुद भी वांग जी को किस करता है। उस टाइम को एंजॉय करता है। वांग जी अभी तो अपने होश में नहीं था, पर वो विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। विंग को पता था। फाइनली वो रात बीत जाती है। सुबह जब वांग जी की आँख खुलती है तो वो विंग को अपने सामने देखता है जो कि बस उसे ही देख रहा था। वांग जी उसे देखता और कहते हैं, विंग विंग। वांग जी को देखता और कहते हैं, तो तुम उठ गए लंजा। ऐसा कहकर वो अपनी नज़र झुका लेता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर खुद को देखता है। वांग जी कहता है, विंग। वो उसने खुद कपड़े नहीं पहने थे
फिर वो विंग को देता है, वो याद करता है कल क्या हुआ था, फिर उसे सब याद आ जाता है और जो चीज़ उनके बीच हुई वो भी। वांग जी कहते हैं विंग मुझे माफ़ कर दो विंग विंग, लेकिन तभी विंग उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। ऐसा कहकर उसने वांग जी को देखा और फिर उसे किस कर दिया। वांग जी ये देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है विंग कि तुमसे फिर से नफरत तो नहीं करने लग गए ना। विंग कहता है नहीं लंजा, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। मैं कल होश में नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग कहता है मैंने तुम्हें खुद इजाज़त दी थी लंजा। वांग जी ये सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है मैं भी। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक किए रहते हैं। फिर विंग कहता है अब हमें बाहर जाना चाहिए लंजा, बहुत देर हो गई है। वांग जी कहता है वांग जी वहाँ से उठता है। विंग की भी वो हेल्प करता है। वांग जी विंग को लेकर बाथरूम में जाता है। आज वो दोनों साथ में बाथ लेते हैं। वांग जी को ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। विंग भी तो ब्लश कर रहा था पर उसे आज अच्छा लग रहा था। वांग जी वो इसको उसे ये सब अच्छा तो लग रहा था पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये चीज़ वो विंग के साथ होश में करना चाहता था, तब करना चाहता था जब वो दोनों पूरी तरीके से रेडी हो। वांग जी को लग रहा था क्या पता कल विंग ने उस खुद को कैसे मनाया होगा, क्या पता विंग ने ये सब फोर्स में किया हो। वांग जी को ये भी समझ नहीं आ रहा था पर फिर भी वो हैप्पी था और आज उसने विंग को और ख़ुद को अच्छे से क्लीन किया और फिर खुद कपड़े पहने और विंग को भी कपड़े पहनने में हेल्प किया और फिर दोनों बाहर आए जहाँ पर सब ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर ली थी। जब विंग और वांग जी बाहर आए तब आयुन भागते हुए उनके पास आता, कहता है मम्मा मम्मा डैडा आप दोनों कहाँ थे, आप दोनों कल क्यों नहीं आए, आपने कहा था ना आप मेरे पास आएंगे, आप क्यों नहीं आए। दोनों को आयुन की इस सवालों का जवाब मिल ही नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, आखिर वो क्या बोले, कल क्या हुआ था। मैडम लैन जो कि वहाँ आती है और कहती है आयुन अपने मम्मा डैडा को परेशान मत करो, उन्होंने थके हुए हैं, उन्हें पहले कुछ खा लेने दो, तो मैं से उनको परेशान नहीं करना चाहिए और ख़ासकर अपनी मम्मा को। वहाँ तभी आयुन कहता है ठीक है। विंग आयुन से कहता है माफ़ करना बेबी, मैं कल तुम्हारे पास नहीं आया। तभी आयुन कहता है कोई बात नहीं मम्मा। ऐसे कहकर वो विंग के पास आता है और विंग तुरंत ही झुककर आयुन को हक कर लेता है। मैडम लैन कहती है अब तुम दोनों को ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। विंग मैंने तुम्हारे लिए पेन किलर्स भी मंगवा दिए हैं, ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें खा लेना। विंग जो कि मैडम लैन को देखता और कहता है ओके क्या पेन किलर्स पर क्यों। तभी मैडम लैन विंग के करीब आती है और कहती है क्यों, कल रात जो हुआ उससे तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। विंग ये सुनकर शर्मा जाता है और कहता है मॉम। मैडम लैन जिनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो फिर विंग को हक करती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने मेरे बेटे को अपना लिया विंग। ऐसा कहकर वो विंग के फोरहेड पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विंग और वांग जी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी विंग के पास आकर उसे हक करता और कहता है विंग तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं होना, मुझ पर नाराज़ तो नहीं होना। तभी विंग कहता है नहीं लंजा। वांग जी कहता है कल जो हुआ। तभी विंग कहता है मुझे सब पता है, हौशा ने मुझे सब बता दिया। तभी वांग जी कहता है तुम्हें सब पता है। विंग कहता मुझे ये भी पता है कि उसने ये सब जलन के मारे किया, वो तुम्हें पसंद करती थी पर फिर भी उसका तरीका गलत था। वांग जी कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे इसकी सज़ा दूंगा। तभी विंग कहता है वांग जी अब तुरंत ही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो हौशन से मिलता है। हौशन उसे सब बताता है। वांग जी कहता है क्या। तभी हौशन कहता है कल डेज़ी गायब हो गई थी और आज सुबह भी वो ऑफिस नहीं आई, उसका बस रिज़ाइनिंग लेटर आया जिसमें उसने साफ साफ कह दिया है कि वो रिज़ाइन कर रही है और ये लेटर जिसमें उसने आपसे माफ़ी मांगी है, एक बार आप इसे देख लीजिए। वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या। तभी वांग जी हौशन कहता है एक बार देख लीजिए बॉस। वांग जी उसे देखता है और पढ़ता है जिसमें लिखा था आई एम सॉरी बॉस, मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत था पर मैं क्या करूँ, मैं हमेशा से आपको बहुत पसंद करती थी और चाहती थी कि एक दिन आप मेरे हो और अचानक से एक इंसान जो
आपकी लाइफ में आ गया एज अ आपके हस्बैंड के रूप में। उसे देखकर मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। कैसे कर पाती मैंने हमेशा से आपको चाहा है, मैंने हमेशा से आपको पाने की ख्वाहिश की है, और अचानक से मुझे एक दिन पता चला कि आप तो पहले से ही किसी और के हो चुके हो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था और फिर मैंने वो गलती कर दी थी। मेरा तरीका बहुत गलत था और जब तक मुझे ये समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैं जानती हूँ। मैं बड़ी सी पनिशमेंट के लायक हूँ, इसीलिए मैंने आपकी जॉब छोड़ दी है। साथ ही मैं अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी से सबसे बहुत दूर चली जाऊँगी और फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। हालांकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी बॉस। डेज़ी। ये पढ़कर वांग जी, जो कि अपनी आंखों को बंद करता है, फिर कहता है, तुम बहुत अच्छी थी काम में। मैं तुम्हें हमेशा अप्रिशिएट करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा कुछ करोगी। हर्षन वांग जी को देखता है और कहता है, बॉस। वांग जी कहता है, वो अब जा चुकी है तो ये बात यहीं पर बंद करते हैं और देखना कि ये बाकी एम्प्लॉयज़ तक ये खबर ना पहुँचे। वांग हर्षन कहता है, जी बॉस, किसी तक ये बात नहीं पहुँचेगी। वांग जी कहता है, उस दिन जब वांग जी रात को घर पहुँचता है, वो विंग को सारी बातें बताता है। विंग को बुरा तो लगता है कि डेज़ी उसे वांग जी को बहुत पसंद करती थी, पर उसका तरीका बहुत गलत था और अब वो चली गई है तो इस पे विंग भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि चलो, अगर डेज़ी लाइफ से चली गई तो उसकी और वांग जी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, विंग, तुम मुझे कभी गलत मत समझना। मैं भले ही उसे अप्रिशिएट करता था, अपने पास रखता था, पर मैं हमेशा उसको काम की वजह से उसके साथ ऐसा बिहेव करता था, उसे अपने साथ रखता था क्योंकि मुझे उसका काम अच्छा लगता था। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए हमेशा से तुम ही थे जो मेरे लिए हर चीज़ थे। विंग, मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। विंग, जो कि स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है लंजा, और मैं भी तुमसे करता हूँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी इधर देखता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर कहता है कि विंग, क्या मैं। विंग, जो कि स्माइल करता है और एक ब्लशिंग फेस के साथ हमें अपना सिर हिला देता है। वांग जी खुश हो जाता है और तुरंत ही अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर टिका देता है और उसे किस करने लग जाता है। फाइनली यहाँ से कुछ दिन और बीत जाते हैं। ये कुछ दिनों में विंग और वांग जी का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। दोनों काफ़ी ज़्यादा लवी डबी हो गए थे, एक दूसरे को किस किया करते थे। हाँ, वो दोबारा फिजिकल तो नहीं हुए थे, पर वो दोनों बहुत खुश थे। वांग जी बहुत खुश था कि फाइनली विंग ने उसे अपना लिया और उसने एक फ़ैसला भी किया जिसमें उसने यान ली, विंग की सारी फैमिली सबको बताया, बस विंग को नहीं बताया। आज वो दिन था। वांग जी विंग से कहता है, विंग जल्दी रेडी हो जाओ। विंग कहता है, पर किस लिए लंजा। वांग जी कहता है, बस रेडी हो जाओ जल्दी से। विंग कहता है, लंजा तुम भी ना पता नहीं क्या कर रहे हो। विंग ये बातें सुनकर वांग जी, जो कि स्माइल करता है, कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। विंग जाता है, अच्छे से रेडी होता है और फिर वांग जी से कहता है, अब। तभी वांग जी कहता है, अब मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को कहीं ले जाता है। वो रात का समय था। विंग कहता है, पता नहीं इतनी रात को तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है, कहता है, बस देखते रहो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को एक जगह ले जाता है और विंग कहता है, ये कौन सी जगह है। वांग जी कहता है, अंदर से चलो विंग। विंग देखता है, वो जगह काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग्स थी वहाँ पर, काफ़ी अच्छे से उस जगह को डेकोरेट किया हुआ था। वांग जी कहता है, चलो विंग आगे बढ़ो। विंग कहता है, कौन सी जगह है ये लंजा। वांग जी कहता है, बस तुम आगे बढ़ो विंग। विंग अब कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो कहता है, लंजा ये सब क्या है। ऐसे कहकर वो पीछे मुड़ता है तो वांग जी वहाँ नहीं था। विंग कहता है, लंजा तुम कहाँ हो। और वांग जी से मिलता ही नहीं। विंग आगे बढ़ता और कहता है, लंजा, पर उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी ढूंढने के साथ देख रहा था, तभी उसे बोर्ड देता है जिसमें लिखा था, विंग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम आगे बढ़ते रहो। विंग ये देखता है और समझ जाता है ये उसके वांग जी का ही काम है। विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर विंग आगे बढ़ा था। आगे जैसे ही विंग बढ़ता है, वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है जहाँ पर उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। विंग कहता है, ये सब क्या है। तभी उसके ऊपर से फ्लावर्स गिरने लगते हैं। विंग कहता है, ये सब। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर लाइटें जलने लगती है और एक इंसान, जो कि विंग के सामने बैठा हुआ था, अपने हाथों में बुके लेकर वो कहता है, विल यू मैरी मी।
विंग उसको देखता है और कहता है लंचा। वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है पर हम तो, तभी वांग जी कहता है मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम अपने इस बचपन के दोस्त को अपना लाइफ टाइम का पार्टनर बनाना चाहोगे? विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है हाँ। वांग जी जो कि विंग को सीधा उठकर किस कर लेता है और किस करते ही वहाँ पर ज़ोर से तालियां गूंजने लगती है और एक इंसान कहता है बस करो, क्या कर रहे हो तुम वांग जी? वांग जी उसे देखता और कहते हैं जियान चैंग तुमने सब खराब कर दिया। जियान चैंग कहता है तुम्हें क्या करता, तुमने कहा था तुम विंग को आज शादी के लिए प्रपोज करोगे, इस सब की बात नहीं हुई थी। वांग जी जो कि मुँह बना लेता है और फिर विंग से कहता है तुम्हारा ये भाई कभी मुझे चैन से नहीं रहने देगा। विंग जो कि स्माइल करने लगता है। मैडम लैन जो कि बहुत खुश होती है और कहती है फाइनली अब तुम्हारी फिर से शादी होगी और इस बार अच्छे से। विंग जो कि कहता है लंजा ये सब तुमने कब किया? वांग जी कहता है बहुत पहले ही विंग, अब हम कल शादी कर लेंगे। विंग कहता है कि क्या कल? वांग जी कहता है विंग कहता है इतनी जल्दी? वहीं वांग जी कहता है नहीं विंग, बहुत लेट। विंग ये सुनता है और बस स्माइल कर देता है। फाइनली वो वक्त भी आ जाता है। आज विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो जियान फेमियांग के साथ था। एक समय था जब विंग इसी तरह जियान फेमियांग के साथ था पर वो बहुत उदास था, उसके दिल में काफ़ी कुछ चल रहा था, दिमाग में भी। पर आज वो पूरी तरीके से खुश था, दिल से दिमाग से हर जगह से। जियान फेमियांग उसे आगे लेकर जा रहे थे जहाँ उसका ग्रूम था। वांग जी जो कि स्माइल के साथ विंग को देख रहा था और विंग भी स्माइल के साथ वांग जी की तरफ आगे बढ़ रहा था। जियान फेमियांग विंग को वांग जी के पास लेकर जाते हैं और फिर कहते हैं ये लो अब ये फाइनली तुम्हारा है। वांग जी कहता है ये तो हमेशा से मेरा था। ऐसा कहकर वो विंग को अपने पास ले आता है। दोनों की वेडिंग वॉक स्टार्ट होती है, फिर से दोनों शादी करते हैं। इस बार उनके ऑफिस के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर थे, जिसमें से हाओशुआन, नैन्सी और सब थे, वैनिंग भी। सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहे थे, आज उनके बॉस की शादी है। नैन्सी कहती है हमारे बॉस कितने ज़्यादा रोमांटिक है, वो 2 बार अपने एक ही पार्टनर के साथ शादी कर रहे हैं। हर्षन कहते हैं सच में, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे बॉस ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। विंग और वांग जी की शादी हो जाती है और फाइनली उनका वेडिंग नाइट का भी मोमेंट आ जाता है। विंग जो कि नर्वसली बैठा था, वांग जी उसके पास आता है और फिर कहता है विंग क्या तुम? विंग कहता है हाँ लंजा। वांग जी विंग के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम तैयार हो? विंग जो कि बस हमें अपना सिर हिला देता है और वांग जी सीधा विंग को ले अपने पास खींच लेता है और उसे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है विंग कहता है जेंटल रहना। वांग जी कहता है ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसा रहूँगा, तुम्हें देखकर मैं खुद पर कंट्रोल ही कैसे कर पाता हूँ विंग। विंग कहता है लंजा, पर वांग जी और उसे बोलने नहीं देता, अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख देता है और फाइनली एक और बार वो दोनों एक होते हैं, इस बार पूरे दिल से और होश में। ये समय भी बीत जाता है और फाइनली हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली विंग अपने उस आर्ट गैलरी का उद्घाटन कर रहा था जिसे वांग जी ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये चीज़ तो वांग जी ने बहुत पहले ही प्लान कर ली थी, पर उसे आज विंग को ये पूरी तरीके से दे दिया। विंग काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट भी बन चुका है और अब यहाँ पर विंग की ही पेंटिंग्स होगी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है लंजा तुम भी ना, तुमने मुझे ये बताया कि नहीं? तभी वांग जी कहता है फिर ये सरप्राइज कैसे रहता है विंग? विंग जो कि बस स्माइल करता है। दोनों अंदर जाते हैं और अच्छे से आर्ट गैलरी को देखते हैं। विंग की वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी थी। विंग उन्हीं को देख रहा था, तभी पीछे से कोई कहता है फाइनली तुम भी एक अच्छे आर्टिस्ट बनी गए और अभी तो तुम बहुत ग्रोथ करोगे विंग। विंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एनेस्थेसिया थी। विंग उसे देखकर बहुत हैप्पी होता है, तुरंत ही वहाँ जाकर एनेस्थेसिया को ग्रीट करता है और फिर उन्हें हग करता है। एनेस्थेसिया विंग से मिलकर बहुत खुश थी। विंग को देखकर एनेस्थेसिया कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विंग कहता है मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। दोनों ही काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर एनेस्थेसिया कहती है वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी का, मैं तो आ नहीं पाई, और हाँ डबल कॉन्ग्रेचुलेशन तुम प्रेग्नेंट हो ना? विंग जो कि कहता है एनेस्थेसिया कहती है कितने मंथ हुए? विंग कहता है अभी तो सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं। एनेस्थेसिया कहती है गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। विंग बस स्माइल करता है। अब यहाँ से हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बैठा था। उसने अपने टमी पर अपने हाथ रखे थे। विंग ने पहले अपने 2 चाइल्ड्स को खो दिया था। आईवन से वो बहुत प्यार करता था, पर उसे अभी इन बेबी की बहुत फिक्र हो रही थी।
वांग जी वहाँ आता है और कहते हैं विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग कहता है लंजा मुझे फिक्र हो रही है, हमारे बेबी ठीक होंगे ना। वांग जी ये सुनता है, उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। पहले विंग ने अपने 2 चार्ट उसी की वजह से गंवाए थे। वांग जी उसे हक करता कहता है फिक्र मत करो, हमारे बेबी अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इस बार इन्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ऐसा कहकर वो विंग को हक करता है। फाइनली विंग का ये प्रेगनेंसी पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। विंग को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि वांग जी ने उसे अच्छे से ख्याल रखा था। और फाइनली विंग को ट्विंस बेबी पैदा होते हैं। ऐसा लग रहा था जो 2 बेबी उससे गॉड ने छीने थे उन्हीं दोनों को वापस कर दिया हो उसे। एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल हुई थी, जिसे देखकर विंग बहुत खुश था। उससे ज़्यादा खुश तो आईवान था, जिस देख रहा था कह रहा था फाइनली मुझे भाई और बहन दोनों मिल गए, थैंक यू मम्मा। विंग जो कि बहुत खुश था। और वांग जी विंग को देखकर कहता है आई लव यू विंग, तुम सच में मेरे लिए बने हो। विंग जो कि स्माइल करता है। वांग जी अब विंग को लेकर फाइनली घर पर आता है, जहाँ पर उस विंग का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। घर पे बहुत बड़ी पार्टी रखी थी दोनों बेबीज़ के वेलकम के लिए। और फाइनली उस पार्टी में विंग और वांग जी अपने बेबीज़ को सारे सबसे मिलवाते हैं। सब उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग और वांग जी को कंग्रेचुलेशन भी बोल रहे थे। उन दोनों के तो नाम भी तय हो गए थे, एक का नाम था लैनी, एक का नाम था लैन सोजेई। ये सुनकर विंग भी बहुत खुश था क्योंकि उसे भी ये 2 नाम बहुत पसंद थे। यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।